गाजीपुर से आदित्य कुमार, सीनियर क्राइम रिपोर्टर की खास रिपोर्ट। एसडीएम ने प्रत्याशियों को पढ़ाया आचार संहिता का पाठ। उप जिलाधिकारी आशुतोष श्रीवास्तव ने प्रत्याशियों को आचार संहिता नियमों का कड़ाई से पालन करने का दिया निर्देश। खबर गाजीपुर जिले से है, जहां पर निर्वाचन आयोग द्वारा किसी भी चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए आचार संहिता नियमों का कड़ाई से पालन करने के लिए लोगों को दिशा निर्देश दिया जाता है। इसी के क्रम में नगर निकाय चुनाव सादात में होना है, जिसको लेकर के उप जिला अधिकारी आशुतोष श्रीवास्तव के द्वारा सभी दल के प्रत्याशियों के साथ नगर पंचायत मैरिज हॉल रैन बसेरा में बैठक किया। बैठक में उन्होंने बताया कि चुनाव प्रचार के दौरान किसी भी धर्म, जाति, पार्टी या विशेष समुदाय को लेकर के कोई टिप्पणी नहीं करेंगे और किसी भी वोटर को डराने धमकाने का प्रयास नहीं करेंगे। सभी दलों को प्रत्याशियों को दिशा निर्देश देते हुए उन्होंने बताया कि क्षेत्र में भ्रमण के लिए अध्यक्ष के लिए 2 गाड़ी और सभासद के लिए 1 गाड़ी का आयोग का निर्देश है। आप चुनाव प्रचार कर सकते हैं। मैं हूं आदित्य कुमार और आप देख रहे हैं अल्पाई एक्सप्रेस न्यूज। इससे मौजूद है हम नगर पंचायत सादात गाजीपुर में, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नगर निकाय के चुनाव जोरों पे है और सरकार द्वारा जो निर्वाचन आयोग है उसके द्वारा एक गाइडलाइन जारी किया गया है आचार संहिता, जिसके नियम कानून कायदे में रह करके चुनाव लड़ा जाए। इसके संबंध में उप जिलाधिकारी महोदय जखनिया के द्वारा जो प्रत्याशी हैं और कार्यकर्ता हैं उनको बखूबी इसके नियम और कानून के बारे में बताया गया है कि जिस तरह से सभी संविधान के दायरे में रह करके आचार संहिता का पालन करते हुए हम चुनाव प्रचार करेंगे और किसी भी वोटर को डराएंगे धमकाएंगे नहीं, और प्रचार प्रसार में जितनी भी कितनी सामग्री होगी और क्या उसके नियम कानून क्या होंगे, उसके संदर्भ में यहाँ पे मौजूद तमाम कार्यकर्ता, सभी दल के कार्यकर्ता की मीटिंग ली गई है। आइए सीधे यहाँ लेके चलते हैं कि लोगों से महोदय द्वारा क्या बातचीत की गई। सामान्य जो आचरण है उसमें आप कोई भी ऐसी बात, कोई ऐसा कार्य लिखकर, बोलकर या किसी कृति के माध्यम से नहीं करेंगे जिससे किसी धर्म, मजहब, समुदाय, जाति या सामाजिक वर्ग एवं राजनीतिक दल, उम्मीदवार या राजनीतिक कार्यकर्ताओं की भावना आहत हो या उससे विभिन्न वर्गों के बीच में कोई तनाव उत्पन्न हो। नंबर 2, किसी भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार की आलोचना, यानी किसी की आलोचना, राजनीतिक दल या उम्मीदवार की आलोचना उनकी नीतियों, कार्यक्रमों के संबंध में ही की जाएगी। किसी भी उम्मीदवार के व्यक्तिगत जीवन के संबंध में से संबंधित पहलुओं की आलोचना नहीं की जाएगी। तीसरी बात, मत प्राप्त करने के लिए जाति, सांप्रदायिक और धार्मिक भावना का परोक्ष या अपरोक्ष रूप से सहारा नहीं लिया जाएगा। किसी भी धार्मिक स्थल का प्रचार के लिए नहीं किया जाएगा। सभी राजनीतिक दल ऐसे कार्यों से, सभी राजनीतिक दल के उम्मीदवार या निर्दलीय उम्मीदवार ऐसे कार्यों से अलग रहेंगे जो निर्वाचन विधि के अंतर्गत भ्रष्ट आचरण के या अपराध माने गए हैं। नंबर 1, किसी चुनावी सभा में गड़बड़ी कराना, यानी एक आदमी कोई सभा कर रहा है तो दूसरा गड़बड़ी नहीं करा सकता, ये भ्रष्ट आचरण या अपराध के अंतर्गत आता है। नंबर 2, मतदाता को रिश्वत देकर या डरा धमकाकर या आतंकित करके अपने पक्ष में मत देने के लिए प्रभावित करना, ये भी प्रतिबंधित है। तीसरी बात, न तो स्वयं ऐसा करेंगे और न ही अपने चुनाव कार्यकर्ताओं या एजेंटों को ऐसा करने देंगे। किसी भी शासकीय सार्वजनिक स्थल, संपत्ति, भवन, परिसर पर विज्ञापन, वॉल राइटिंग नहीं करेंगे, कटआउट, होर्डिंग, बैनर आदि नहीं लगाएंगे और न ही किसी प्रकार से गंदा करेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा, ये किसी चीज की शिकायतें अक्सर होती हैं। तो किसी भी शासकीय भवन पर आप लगाएंगे नहीं। विद्यालय या उसकी बिल्डिंग पर ये सब कोई भी पोस्टर नहीं चस्पा करेंगे। अन्य उम्मीदवार के पक्ष में आचार संहिता का उल्लंघन कर लगाए गए झंडे या पोस्टरों को स्वयं नहीं हटाएंगे। उन्हें हटाने के लिए हमको सूचना देंगे, जिला प्रशासन को सूचना देंगे, आप मुझे सूचना देंगे। जब आप वाहनों का प्रयोग करेंगे तो उससे परमिशन लेंगे। तो अध्यक्ष पद के उम्मीदवार को 2 वाहन अनुमन्य है और सभासद के लिए 1 वाहन अनुमन्य है। इसके